बात जो है ललधर की बात जो है, जो कश्मीरी कवयित्री है, उनकी जो दूसरी बात है, मैं उसके यहाँ पर वर्णन कर रही हूँ। दूसरी बात में कवयित्री ने कहा है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वारी। प्रस्तुत पंक्तियां कवयित्री के ललधर कवयित्री के द्वारा वाक्य शैली में लिखी गई है और यहाँ पर उन्होंने मनुष्य को यानी कि अधिकतर धन दौलत मोह के चक्कर से निकालने के लिए यहाँ पर जो वर्णन किया है उसका यहाँ पर ध्यान दें। यानी कि पंक्तियों में कवयित्री ने मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहा है कि जीवन में सांसारिक सुखों को भोग करके कुछ भी होने वाला नहीं। जितना भी तुम धन दौलत सांसारिक सुख जोड़ोगे उनसे कुछ भी होने वाला नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि तुम्हारे अंदर एक अहंकार पैदा हो जाएगा कि मैं इतना संपन्न हूँ, इतना संपूर्ण हूँ, ऐसा नहीं है। और यदि कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, यदि सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करेगा, मोह माया के चक्कर में रहेगा, धन दौलत जोड़ेगा, तो तेरे मन में धन दौलत का अहंकार भर जाएगा। कहने का अभिप्राय है कि सांसारिक सुखों को भोगना व धन दौलत को एकत्रित करना दोनों ही मनुष्य की मुक्ति के मार्ग में बाधक होते हैं। कवयित्री ने इनसे बचने के लिए कहा है कि सम खा तभी होगा समभावी। कवयित्री ने इनसे बचने के लिए संकेत देते हुए कि मनुष्य को अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, सांसारिक बंधनों के प्रति समभाव बनाए रखें, तभी मनुष्य समभावी बन सकता है। ऐसा करने पर उसकी चेतना का विकास होगा और उसे मुक्ति भी प्राप्त होगी, अर्थात मनुष्य को सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्ति मिलेगी और उसे परमात्मा का घर आसानी से मिल जाएगा। कवयित्री के कहने का अभिप्राय है कि मानव को सुख दुख में समभाव बनाए रखना चाहिए, दुख में घबराना नहीं चाहिए और सुख में आनंदित नहीं होना चाहिए, इसमें उसकी मुक्ति संभव है। मनुष्य को समभाव रखते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर उसे थोड़ा मिले तो गम नहीं और ज्यादा मिले तो खुशी नहीं। ऐसा बैलेंस बना करके रखें, अपनी इंद्रियों को वश में करके ईश्वर भक्ति में लगाने का प्रयास करना चाहिए, तभी वह मोह को प्राप्त नहीं करेगा और मोक्ष की प्राप्ति उसको होगी। वाक्य शैली का यहाँ सुंदर वर्णन किया गया है। भाषा सरल सहज भावानुकूल है। खा खाकर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सम में यमक अलंकार है, बंद द्वार अवरुद्ध चेतना का प्रतीक है। कवयित्री के अनुसार सम खाने का अर्थात बाह्य और अंतःकरण की जो बुद्धि है उसको अंतःकरण और बाह्य इंद्रियां जो है उनका निग्रह, उनके अंदर समानता रखनी है, समभावी बनेगा। प्रस्तुत पंक्ति में बताया गया है समभाव अपनाने से मनुष्य की चेतना का विकास होगा और सांसारिक मोह माया के जो बंधन होते हैं उनसे उसे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत मानव जो होता है मोह के चक्कर में फंसा रहता है। मेरी गाड़ी, मेरा डाक, मेरा बंगला, मेरा ये वो, और इन संसाधनों को जुटाने के लिए वो अनेक अनर्थ भी करता है, अनेक ऐसे काम भी करता है जो कि मुक्ति के मार्ग में ये चीजें बाधक हैं। कवयित्री ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि धन दौलत और ये जो मोह ये मुक्ति के मार्ग में बाधे हैं और इसलिए हमें इनको त्यागना चाहिए। अब यहाँ पर तीसरी वाक है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुने। कवयित्री ने कहा था कि जब वह भगवान के घर से आई थी तो क्या था। कवयित्री ने कहा है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुन से तू पर खड़ी थी बीत गया दीना, जेब टटोली कोड़ी न पाई माझी को दूं क्या पता। यहाँ पर कवयित्री ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा, अपनी व्यथा सुनाई। कवयित्री जो है प्रस्तुत पंक्ति में बताती है कि प्राणी इस संसार में सीधे मार्ग से आता है, क्योंकि जब व्यक्ति मानव जन्म लेता है तो उसे अपने प्राय का भी ध्यान नहीं होता, उसे जाति बिरादरी का भी कोई पता नहीं होता, उसे ऊंच नीच का भी पता नहीं होता, यानी कि वो बिल्कुल सीधा बिल्कुल निष्कपट आता है और उस समय उसे किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं होती कि तू संसार में आकर ईश्वर से विमुख मार्ग पर चलने लगता है। वह ईश्वर को ही भूल जाता है। जब मनुष्य संसार में आता है तो भगवान से अनेक प्रकार के वायदे करता है कि मुझे यहाँ से तू भेज, मैं ऐसा कोई गलत कार्य नहीं। लेकिन जब व्यक्ति की एक फितरत है, जब व्यक्ति थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसके अंदर सारे विकार आने लगते हैं। व्यक्ति क्या करता है, अंत में
योग आदि विभिन्न उपायों के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करती रही, लेकिन संपूर्ण जीवन बीत गया पर मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात उसने अपनी जेब टटोली। जेब टटोलने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास जो वस्त्र थे उनमें जेब लगी, नहीं, उसने आत्मलोचन किया, आत्ममंथन किया। जब उन्होंने कहा कि जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को क्या उतराई। माझी कहते हैं भव सागर की नाव खेने वाले जो स्वयं भगवान होते। जब नाव बीच भंवर में गई, उन्होंने कहा है कि मुझे अब किराया दो, तो किराया तो सभी लेते हैं। तब कवयित्री ने सोचा अब मुझे किराए में देना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं वो कर देती। उन्होंने अंत में कहा कि ईश्वर की, पर उसने क्या काम किया, उसने बहुत सोचा, आत्ममंथन किया, लेकिन उसने क्या पाया, मैंने तो अपना जीवन ऐसे व्यर्थ में नष्ट किया, मैंने तो कोई अच्छा काम किया ही नहीं, मैंने कोई सत्कर्म इकट्ठा नहीं किया, तो मैं भगवान को क्या दूं। मुझे विभिन्न उपायों के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति करनी नहीं, लेकिन जेब टटोलने यानी आत्मलोचन करने पर पता चला कि अपने पास तो माझी को देने के लिए कुछ भी नहीं। कहने का भावार्थ है कि मनुष्य इस संसार में अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाता, इसलिए उसे सांसारिक लोभ अथवा मोह में नहीं पालना चाहिए। प्रस्तुत पद में कवयित्री ने मानव को सीधे मार्ग तथा ईश्वर प्राप्ति के सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। मानव को ईश्वर प्राप्ति का सहज मार्ग अपनाना चाहिए। आत्मलोचन भी अनिवार्य है, क्योंकि इससे अपने हृदय में विद्यमान गुण दोषों का पता चलता रहता है। इसकी पद की शैली वाक्य है, भाषा सरल सहज भावानुकूल है। जेब टटोलने का मतलब कोड़ी न पाना लाक्षणिक है और स्वर मैत्री है। जेब टटोलने का तात्पर्य आत्मलोचन करना है। अब इसमें जो फोर्थ वाक्य है कवयित्री, अब कवयित्री इसमें यहाँ पर कहती है, थल थल में बसता है शिव, भेद न कर तू हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तू स्वयं को जान, वही साहिब उसको पहचान, तो से पहचान। तो कवयित्री आगे कहती है, कवयित्री का कथन है कि ईश्वर हर स्थान पर विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, श्वास श्वास में विद्यमान है, धरती आसमान कीट पतंग पौधे सब में विद्यमान है, प्रत्येक प्राणी के हृदय में उसका निवास है। लेकिन मनुष्य उसको खोज नहीं पाता कि ईश्वर का निवास मेरे अंदर है। इसलिए हिंदुओं व मुसलमानों के ईश्वर अलग अलग नहीं है, वे दोनों राम और रहीम एक ही हैं। ईश्वर को लेकर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। आत्मलोचन द्वारा स्वयं को जान लेना चाहिए कि हमने इस संसार में आकर कितना अच्छा काम किया, कितने सत्कर्म किए, कितना अपना भंडार हमने भरा। भंडार भरने का मतलब नहीं है कि धन दौलत से भरा, धन दौलत से तो भर लिया, लेकिन अच्छे सद्गुणों से भी तो भरना चाहिए, पुरुषार्थ भी तो करने चाहिए, दूसरों की सेवा भी तो करनी चाहिए, दया भी तो करनी चाहिए, दूसरों के प्रति हीन भावना को त्याग कर मैत्री की भावना होनी चाहिए, सबके दिलों में प्यार जगाने की शक्ति होनी चाहिए, तो तभी वे सद्गुण होते हैं। आत्मलोचन यही सच्चा ज्ञानी होता है, अपने आप को अर्थात आत्मा को पहचानना ही ईश्वर को पहचानना है। कहने का भाव है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, वो चारों तरफ विद्यमान है। आत्मज्ञान से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमें ये पता है कि हमारे चारों ओर ईश्वर का वास है, और ईश्वर का वास हमें तभी प्राप्त होता है जब तक हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, हम मंथन करते हैं, हम आत्मलोचन करते हैं, अच्छाइयाँ हम उठाते हैं, दूसरों के प्रति भला करते हैं, सोचते हैं। एक कहावत है कि बुरा करना ना देखे ना सोचे ना समझे, ये हमेशा हमें नरक में भेजती हैं। तो इसी प्रकार कहा गया है कि आत्मज्ञान से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रस्तुत पंक्तियां हैं जो वाक्य शैली में है, थल थल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, भाषा सरल सहज भावानुकूल है और शब्द चयन बहुत विषयानुकूल है। कवयित्री के अनुसार प्रत्येक स्थान पर शिव बसता है, ब्रह्म जो है प्रत्येक स्थान पर बसता है, हमें उसे अपने हृदय में ढूंढना चाहिए। यानी कि जिसे आत्मज्ञान हो उसे ही कवयित्री ने ज्ञानी कहा है। आत्मज्ञानी ही ईश्वर को पहचान सकता है।
सुंदर है। तो यदि हम उसकी आराधना करते हैं, उनकी बातों पर अमल करते हैं और अपने अंदर हम आत्मलोचन करके खोजते हैं, तो तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। लोभ मोह, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार